हेलो गाइस, सर हम बात करने वाले हैं प्रिंस प्राइप के बारे में। इस कंपनी का Q2 FY22 का रिजल्ट आ चुका है सामने, तो वही आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कैसा रहा इस कंपनी का रिजल्ट, कंपनी ने यहाँ पर से डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, तो कितने रुपए इसका दिया है, कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा, और उसके साथ साथ इस कंपनी के अंदर अभी क्या करें उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से लेवल से जहाँ पर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हो और बिकवाली करके चल सकते हो। तो ये वीडियो अंत देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। प्रिंस पाइप की बात करें, आज के दिन इस कंपनी का 2 नवंबर को इस कंपनी का रिजल्ट आ चुका है सामने, और कंपनी का रिजल्ट आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कैसा रहा इस कंपनी का रिजल्ट। आप लोगों के सामने ये जो रिजल्ट है उसके अंदर सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो मिलियंस के अंदर बताई गई है, और ये कंपनी आप लोगों को यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर और 6 मंथ के बेस के ऊपर इस कंपनी के रिजल्ट्स को हम देखने को वाले हैं। इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम 7,624.8 मिलियन रुपीज़ की रही है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ाया है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी का 6 मंथ के बेस के ऊपर इनकम देखोगे तो 6 मंथ के बेस के ऊपर भी इनकम बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली यहाँ पर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ देखने मिल जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर एक्सपेंस के बारे में। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजप्शन में इनका मेजॉरिटी एक्सपेंस होता है। बाकी इस कंपनी का टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो 6,589.09 मिलियन रुपीज़ का रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का यहाँ पर एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर जो इनकम है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसी की वजह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी हम बात कर लेते हैं 6 मंथ के बेस के ऊपर कैसा रहा इस कंपनी का इनकम। तो 6 मंथ के बेस के ऊपर भी इस कंपनी का इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक्सपेंस भी बढ़ा है, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में। कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना जनरेट किया है, तो 760.88 करोड़ रुपये। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी ने ड्रास्टिकली मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से नेट प्रॉफिट बढ़ाया है। 760.88 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और कंपनी ने यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी उछाल देखने मिल रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी का यहाँ पर 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिल जाता है। 2021 मार्च में इस कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, इतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, पर आप लोग देखोगे तो 2218.32 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने। तो ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस कंपनी का अभी हम बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का यहाँ पर से 6.92 रुपीज़ का देखने मिल जाता है, जो यहाँ पर से 1.6 रुपीज़ से डायरेक्टली 6.92 रुपीज़, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 गुना यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो, 5 गुना तो नहीं 4 गुना के आसपास इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का यहाँ पर से पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं। उससे पहले आप लोगों को मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इस कंपनी का यहाँ पर से टोटल नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर बढ़े हैं। और करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स के अंदर भी इस कंपनी के अंदर बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इस कंपनी के अंदर आप लोग देखोगे करंट एसेट्स के अंदर मेनली इनका जो इन्वेंट्री है वो उसके अंदर बढ़ोतरी देखने मिल रही है। बाकी इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी बढ़ा है, और ट्रेड की बात करें ट्रेड रिसीवेबल्स वो यहाँ पर से कम होते हुए देखने मिल जाता है। इस कंपनी के अंदर यहाँ पर आप लोग देखोगे बैंक बैलेंस तो अदर बैंक बैलेंस एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर से थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है, ये दोनों ही चीज़ें, तो ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की लायबिलिटीज़ के बारे में। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रकार की बोरोइंग नहीं है वहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर इस कंपनी के यहाँ पर बोरोइंग देखने मिल जाती है। करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर इस कंपनी की 1594.1 मिलियन रुपीज़ की लायबिलिटीज़ देखने को मिल जाती है, तो ये भी एक यहाँ पर आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी
बात कर लेते हैं इस कंपनी का यहाँ पर से क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर से आप लोग देखोगे नोटिस के अंदर तो कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिलता। तो आप लोग थर्ड लाइन देखोगे तो थर्ड लाइन के अंदर इस कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। ये जो इंटरिम डिविडेंड है वो यहाँ पर से आप लोगों को 1.6 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। जो पहले पेज के ऊपर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, कंपनी ने यहाँ पर ऐसा बोला भी था कि ये कंपनी शायद यहाँ पर डिविडेंड देगी, तो अभी यहाँ पर कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नजर आ जाती है। अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये डिविडेंड 1.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड है और ये जो डिविडेंड है 10 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से आप लोगों को दिया जाएगा। और ये जो डिविडेंड इंटरम डिविडेंड है वो यहाँ पर से पे कर दिया जाएगा 1 दिसंबर से पहले। आप लोगों के डीमेट अकाउंट में ये सारा का सारा डिविडेंड आ जाएगा। रिकॉर्ड डेट की बात करें किन किन लोगों को ये डिविडेंड मिलेगा, तो यहाँ पर से 15 नवंबर से पहले 15 नवंबर से नहीं 13 नवंबर से पहले इस कंपनी के शेयर्स के अंदर खरीदारी जो भी लोग करेंगे उन लोगों को यहाँ पर से डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर से कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है। और एक और आप लोगों में चीज़ बता देता हूँ, कंपनी के शेयर के अंदर अभी क्या करें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए, उसके बारे में। तो इस कंपनी का शेयर 760 रुपीज़ के करीब अभी ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाता है। आज के दिन कंपनी के शेयर के अंदर 3.44% की तेज़ी देखने को मिली। पिछले 5 दिन में इस कंपनी ने यहाँ पर से 3.6% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में इस कंपनी ने यहाँ पर से 5% के आसपास का रिटर्न दिया है एंड 6 मंथ के अंदर 40% का रिटर्न है एंड 1 ईयर के अंदर इस कंपनी ने 224% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स के अंदर इस कंपनी ने 400% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम चार्ट रिटर्न इस कंपनी का 5 ईयर्स का ही है, इसी वजह से इस कंपनी ने 400% का रिटर्न दिया है। 2020 जनवरी के अंदर ये कंपनी आई थी और कंपनी ने यहाँ पर से जब आई उसके बाद कोरोना वायरस एंड वो सारी चीज़ें हुई, उसके बाद कंपनी का शेयर और गिरा और गिरने के बाद इस कंपनी ने यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से बाउंस बैक दिखाया है। लोअर लेवल से इस कंपनी ने 700-800% का रिटर्न दिया है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिटर्न है। इस कंपनी के ऊपर आप लोगों का ज़रूर से फोकस रहना चाहिए। कंपनी वैसे तो यार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है। कंपनी ने यहाँ पर से डेट के ऊपर भी इस कंपनी का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डेट लेती है तो भी यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कंपनी के अंदर, तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं खरीदारी कौन कौन से लेवल के ऊपर करनी है और बिकवाली कौन कौन से लेवल के ऊपर करनी है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। प्रिंस पाइप की बात करें इस कंपनी के शेयर के अंदर आप लोग देखोगे तो कंपनी का शेयर अभी यहाँ पर 760 रुपीज़ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाता है। इस कंपनी के अंदर कंपनी के शेयर ने यहाँ पर से 736 रुपीज़ के लेवल के ऊपर सपोर्ट दिखाया है और आज के दिन कंपनी के शेयर के अंदर वहाँ पर से अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। मतलब ये कंपनी का शेयर फिर से आप लोगों को 736 रुपीज़ के आसपास मिलता है, तो आप लोग ज़रूर से खरीदारी करके चल सकते हो। और ये जो चार्ट है, जो ये लेवल्स है, ऑलरेडी मैंने पहले से ही बना कर रखे हुए थे। मतलब आज से कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि इस कंपनी के अंदर इस लेवल के ऊपर खरीदारी करनी है और बिकवाली करनी है। तो देखो यहाँ पर से आप लोगों को जो लेवल्स बताए थे वहाँ पर से ये कंपनी ने यहाँ पर से अच्छा खासा, देखो यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया था, कंपनी ने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया था, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया था। उसके बाद ये कंपनी का शेयर अभी यहाँ पर से ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हो इस कंपनी के अंदर, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी नहीं करनी है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करना, अपने यहाँ पर एवरेजेस को यहाँ पर नीचे लाते जाना। और जो भी इस कंपनी के अंदर लेवल्स टारगेट्स की बात करें तो 850 रुपीज़ के आसपास का टारगेट इस कंपनी के अंदर आप लोग लगा कर चल सकते हो। ठीक है, बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। RSI की बात करें तो अभी 64 पर चल रहा है और ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी आ सकती है कंपनी के शेयर के अंदर। मैंने जो बोला लेवल्स यहाँ पर 850 रुपीज़ का लेवल आप लोग लेकर चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।